नमस्कार साथियों, अब आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम लोग क्लास 1 नाम दे रहे हैं 67वीं बीपीएससी के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए और इसको बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था, यह हम लोगों को बताना है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि दुष्यंत के पुत्र जो थे वह भरत, उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम जो है वह भारत पड़ा। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। तो पहला का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। या 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम, यह पूछा जाता है बार बार, एनसीईआरटी का यह पॉइंट है। और हालेबीड इसका नाम है, होयसल लोगों की राजधानी जो थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। जो भूमि पर कर लगता था, तो यहाँ पर कूट के माध्यम से हम लोगों को बताना है। जैसे खराज है, खुम्स है, उस्र है, मुक्तई है। तो तीसरा में आंसर क्या होगा, केवल 1 होगा कि केवल 1, 2 होगा कि केवल 3 होगा, ऐसे करके यहाँ दिया हुआ है। तो खराज यह होगा, उस्र सिंचाई कर के रूप में था, और मुक्तई तो 1, 3, 4 हो जाएगा, डी आंसर होगा। खुम्स जो था वह लूटे हुए माल में से राजा जो है वह 20% रखते थे शासक, और 80% सैनिक को दे दिया जाता था, उसी को खुम्स कहते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्होंने इस परंपरा को बदल दिया, 80% अपने पास रखे और 20% सैनिकों को दिए। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अकबर महान, जिनकी मृत्यु जो है 1605 में हुई थी, और आगरा के समीप जो है यह सिकंदरा, यहीं पर इनको दफनाया गया था। तो यहीं इनका मकबरा है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, वह है, नाम बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर फैजी। साथियों, रज्मनामा, रज्मनामा इसी नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। फैजी जो थे वो अबुल फजल के बड़े भाई थे, और यह राज कवि के पद पर आसीन थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। 6ठा का जवाब देना होगा, अकबर थे। और एलिजाबेथ प्रथम के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। यह यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, रॉल्फ फिच है। यही अकबर के समय में अकबर के दरबार में आए थे, और इन्होंने कहा था कि फतेहपुर सीकरी जो है वह लंदन से भी बड़े हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, यह आपको बताना है। यह हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, और यह बाबर की पुत्री थी। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है, आपको बतलाना है। 9वां नंबर क्वेश्चन, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, यह सब सही है, इसीलिए आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। 10 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी को आगरा के दरबार में बुलाया गया था, जय सिंह के कहने पर वह गए थे,
और यहीं पर इनको कैद कर दिया गया था और वहीं से भागने में शिवाजी जो हैं वह सफल होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया? इसमें आपको बताना है कि किसने षड्यंत्र कह करके संबोधित किया था। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बतलाया था, तो वह इसमें विकल्प में नहीं है, इसीलिए हम लोग ई यहाँ पर आंसर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो यह तो आसान क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। 13 नंबर, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो ये तो जवाब आपको यहाँ मिल गया होगा। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन जो है यह सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यही जवाब देना है, सुभाष चंद्र बोस। गुजरात में हरिपुरा है और वहीं पर अधिवेशन हुआ था। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी में, और पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने पराजित किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे, जो 46 में भी बने थे, मेरठ में अधिवेशन हुआ था, और वह 47 में भी रह गए थे। देश जश्न का, आज़ादी का जश्न मना रहा था, इसलिए जेबी कृपलानी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? यह हम लोगों को बताना है। नवाब सलीमुल्लाह खान, यह ढाका के नवाब थे और इन्हीं के दिशा निर्देशन में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर ढाका हो जाएगा। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किसके लिए प्रार्थना की, यह हम लोगों को जवाब देना है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, और यही मिलन जो है आगे चल करके 1909 के अधिनियम में भी दिखलाई पड़ता है, जहां सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए कर दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसमें शंकरन नायर नाराज हो गए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने शैतानी सरकार कह करके संबोधित किया। सभी लोगों में आक्रोश था। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? अभी मैंने चर्चा किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर यह सर नहीं देगा शब्द तो नाइटहुड दे देगा। नाइटहुड या सर दोनों में से कोई रहे, आंसर जो है रविंद्रनाथ टैगोर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अब आपको यहाँ जवाब देना है। अदरक सुमेलित है, केसर सुमेलित नहीं है, अफीम सुमेलित है, सन सुमेलित है, तो आंसर यहाँ केसर हो जाएगा। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुपुष्पीय पौधा है, तो इसीलिए 21 में हम लोगों को
केसर जो है वह आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो 22 का आंसर जो है यांत्रिक अवलंब हो जाएगा। इसके लिए वह निर्भर होते हैं। अधिपादप, एपीफाइट्स को अधिपादप भी कहते हैं। वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। 23 नंबर, हाइड्रोफाइट कहते हैं, शब्दावली है यह, किसको कहते हैं वह जवाब देना है। 23 नंबर में आंसर हो जाएगा बी, एक जलीय पौधे को। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट, जलोद्भिद भी कहते हैं। अगर हिंदी में दे दे जलोद्भिद तो यही आंसर दीजिएगा। 24, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। 24 का आपको जवाब देना है। तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली में भी बनती है, थाइमस में भी बनती है, लसिका ग्रंथि में भी, अस्थि मज्जा में भी। तो यहाँ पर तिल्ली है तो यही आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसने किया था। ये तो आसान है, आप लोग जानते होंगे। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही खोज किया था। सन 1900 से 1901 के बीच में इनके द्वारा खोजा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। को बताना है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है, गैस्ट्रिन नहीं है। साथियों, गैस्ट्रिन जो है एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। तो यही बी आंसर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोज जो है वह प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण भी है। तो 27 का आंसर जो है वह लैक्टोज हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा एड्रेनेलिन, यही इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में सुमेल करना है हम लोगों को, तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। अब इधर 1 2 3 4 यहाँ दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को मिलान करना है और बताना है कि कौन आंसर सही होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो साथियों सी इसका आंसर हो जाएगा, सनई, यही प्राप्त होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, यह भी सुमेल करना है। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल, इधर मात्रक जो है वह दिया गया है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ बतलाना है। इसका सी आंसर होगा 1 2 3 4। उच्च वेग का मैक, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, यह भी सुमेल करने के लिए दिया गया है। और स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरोटोमीटर, लक्सीमीटर, और 32 में आपको सुमेल करके बतलाना है। तो यहाँ भी सी आंसर जो है 3 4 2 1 इसका आंसर हो जा रहा है। इस तरह के परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग सुमेल करके डाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके पास कलेक्ट हो जाए। 33 नंबर क्वेश्चन है,
बल गुणनफल है, क्या है यह पूछा जा रहा है 33 नंबर में। तो द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल माना जाता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन, जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? अब इसमें आपको बतलाना है कि क्या वह कारण है। तो बी आंसर होगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, तापमान बढ़ा सकते हैं, ना गर्म कर सकते हैं ना ठंडा कर सकते हैं। तो 35 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैस निकलती है जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है, तो यही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है या किसको रखा जाता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर जो है वह सी होगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, नियोन का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? तो सोडियम लैंप का प्रयोग जो है वह किया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको सुमेल करना है, बड़ा सा क्वेश्चन है यह, और सुमेल करके यहाँ पर बतलाना है 38 नंबर का आंसर जो है वह क्या होगा। तो साथियों इसमें आपको दिया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक। आंसर इसका जो है वह डी होगा, 4 3 1 2। 39 नंबर क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? 39 का आंसर जो है वह क्रोमियम हो जाएगा। 40 नंबर, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? यह आपको बतलाना, यह परीक्षा में दोहराया जाता है। स्कंदन के द्वारा जो है वह किया जाता है। अब 40 के बाद 41 से लेकर के 50 तक मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। जैसे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए होगा। 43 नंबर अब क्वेश्चन आप देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। उसी तरह से 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ देखना है, और 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो है ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, तो आप इसको बनाइएगा और इसका आंसर जो हो जाएगा 662.40 हानि जो है वह होगा। तो इस रूप में आंसर हम लोगों का यहाँ 662.40 की हानि, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों, ई नहीं होगा, ए हम लोगों का आंसर जो है वह हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है। और 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी होगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं बी। 49 नंबर क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नहीं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, सी। इसको बनाइएगा आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का 50 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए दिया हुआ है, ए जो है वह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यह दूसरा हम लोगों का सेट हुआ और दूसरा सेट में यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग अपने से मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।